18 नवंबर 2022 की रात उदयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में एक अजीब कॉल आता है। कॉलर की आवाज़ घबराई हुई थी और बात कुछ ऐसी थी कि पुलिस की नींद उड़ गई। रात का समय था, जंगल घना और अंधेरा था, लेकिन 2 कांस्टेबल्स निकल पड़ते हैं उस लोकेशन की ओर और जो देखा उन्होंने उनकी रूह तक हिल गई। बीच जंगल टाइल्स पर 2 लाशें और वो भी फेविक्विक से आपस में चिपकी हुई। लड़की के शरीर के साथ ऐसी हैवानियत कि शब्द कम पड़ जाएं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मोस्ट वेलकम ऑन द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रिगर्ड टेल्स। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल ट्रिगर्ड टेल्स को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आगे की कहानी आपको डिटेल में बताते हैं। किसने किया होगा ये सब? जंगल के बीच टाइल्स बिछाना, फेविक्विक से लाशों को चिपकाना, बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाना। क्या लगता है दोस्तों, ये सिर्फ हत्या थी या किसी राक्षसी मानसिकता का खेल था? अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये दोनों लाशें किसकी हैं, क्योंकि उन दोनों लाशों को इस कदर कुचल दिया गया था कि दोनों को पहचान पाना मुश्किल हो गया था। शुरुआत में उन दोनों लाशों को देखकर ऑनर किलिंग का मामला लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का और लड़की यहाँ रिलेशन बना रहे हों और उनके परिवार वालों को भनक पड़ गई और उन्होंने इनका ये हश्र कर दिया। पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आप सोचिए कि इस कदर उन लाशों को चिपकाया गया था कि उनको हटाने पर उनकी चमड़ी निकल रही थी। अब पुलिस को लगता है कि हत्या के पीछे कहीं ना कहीं नफरत का एंगल भी हो सकता है, क्योंकि हत्या करने के बाद बॉडी को कुचलना, उन्हें फेविक्विक से चिपकाना नफरत को दिखाता है। अब उन लाशों के आसपास जब छानबीन की जाती है तो एक फ़ोन मिलता है जिसमें 2-4 ही नंबर सेव थे। जब उन नंबर पर कॉल लगाई गई तो पता चलता है कि वह फ़ोन किसी राहुल नाम के शख्स का है जिसकी उम्र 35 साल के आसपास थी। अब पहली बार नाम पता लगता है राहुल कंवर। अब पुलिस फौरन राहुल के घर पहुंचती है और उनके परिवार वालों से पूछताछ करती है और उन्हें शिनाख्त के लिए कहती है। ये की गई कि कोई आइडेंटिफिकेशन मांग या कुछ ऐसा मिल जाए, तो एक एप्पल का फ़ोन मिला। फ़ोन को ऑन करने के पश्चात पता चला कि वो फ़ोन जो है मृतक राहुल का है। इससे उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ। टाइम ऑफ ऐसे एक आइडेंटिफिकेशन हुआ। मृतका का भी घर से और उसके घर से लोगों को बुलवाया गया, उन्होंने शिनाख्त की गई, इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। उनकी रिपोर्ट कंफर्म हो जाता है कि लड़के की डेड बॉडी राहुल कंवर की ही है। फिर पुलिस आगे तहकीकात करती है कि लड़की की डेड बॉडी किसकी है, तो पता चलता है लड़की का नाम सोनू था। वो इस राहुल नाम के लड़के की गर्लफ्रेंड थी। राहुल कंवर एक सरकारी टीचर थे और सोनू एक डाइवोर्सी थी। डाइवोर्स लेने के बाद वो अपने घर में अकेले रहती थी और सिलाई के काम से अपना गुजारा करती थी। राहुल एक शादीशुदा आदमी था। उसकी शादी 2017 में हुई थी। उसकी 2 बेटियां भी थी। राहुल के परिवार वालों को उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात का पता था, तो पुलिस राहुल के परिवार पर शक करती है। इन्होंने तो राहुल और सोनू की हत्या नहीं कर दी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और जंगल के आसपास जो भी सीसीटीवी होते हैं उनको खंगाला जाता है। जंगल के आने जाने वाले रास्तों, कैमरा क्लिप्स को चेक किया जाता है ताकि पता चल सके राहुल और सोनू उबेश्वर के जंगल में कैसे दाखिल हुए। यहाँ आकर ऐसा क्या हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई और किसने की। 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज कई घंटों तक खंगालने के बाद उन्हें एक क्लिप मिलती है जिसमें एक बाइक पर 3 लोग बैठे नजर आए। बाइक पर सांप का निशान बना हुआ था। आसपास गांव के लोगों से उस सीसीटीवी क्लिप में जो बाइक थी उसके बारे में घर घर जाकर पूछताछ की गई। कई दिनों की मशक्कत के बाद एक क्लू हाथ लगता है जिसमें पता चलता है कि वह बाइक किसी बाबा की है जिसका नाम था बालेश बाबा। वह बाबा जिसे लोग पूछते थे। अब पुलिस को क्लू मिलता है, हो ना हो इस तांत्रिक बाबा का लिंक इस केस से जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह से जंगल के बीच टाइल्स बिछाई गई थी, हो सकता है तांत्रिक
तांत्रिक बाबा कोई पूजा पाठ का ढोंग रचा रहा हो। सबसे पहले भालेश बाबा को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस सोचती है आश्रम में घुस जाएंगे तो हो सकता है जनता भड़क जाए, हो सकता है कि जनता पुलिस पर अटैक कर दे। प्लानिंग के साथ भालेश बाबा को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। शुरू में तो भालेश बाबा गुस्सा होकर बोलते हैं कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मैं एक बाबा हूँ, लोग मेरी पूजा करते हैं, मैं लोगों का अच्छा सोचता हूँ, मैं किसी का गलत नहीं करता, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। लेकिन जब पुलिस बाइक की तस्वीर दिखाती है जो भालेश बाबा के नाम पर रजिस्टर्ड थी और जब पुलिस कड़े रुख से पूछताछ करती है तो बाबा सारा सच उगल देते हैं और पुलिस को सारी बात बताने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आखिर बाबा ने ऐसा क्यों किया। बाबा बताते हैं कि सोनू एक तलाकशुदा लड़की थी, वो अक्सर आश्रम में आती थी अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए और मैंने उसका हमेशा साथ दिया। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और साथ रहने लगे। सोनू भी आश्रम में रहने लगी, लेकिन हमने ये रिश्ता बाहर जाहिर नहीं होने दिया क्योंकि मैं एक बाबा हूँ। एक दिन राहुल आश्रम में अपनी कुछ समस्याओं को लेकर आया। उसकी पत्नी भी उसके साथ आई थी। उसका अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा होता था। इसी बीच राहुल की सोनू से मुलाकात होती है और राहुल से सोनू की दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सोनू तांत्रिक बाबा को छोड़ देती है, आश्रम छोड़कर चली जाती है, बाबा का फोन उठाना बंद कर देती है, तो जिससे गुस्सा होकर बाबा सारी बातें राहुल की बीवी को बता देता है। इसके बाद परिवार वाले भी बहुत दुखी रहने लगते हैं। बाबा राहुल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में उसकी पत्नी को बता देता है और उसके परिवार वालों को भी बता देता है, जिससे उसके घर में झगड़े होने लगते हैं। आए दिन कलेश होते हैं, लेकिन राहुल सोनू को नहीं छोड़ता। राहुल सोनू से शादी करने का फैसला कर लेता है। आगे पुलिस पूछती है कि फिर उन दोनों का कत्ल कैसे होता है। तब भालेश बाबा बताते हैं कि एक दिन राहुल की पत्नी आश्रम आती है और कहती है कि बाबा आप कुछ भी करके समस्या का समाधान निकालो, सोनू को राहुल की जिंदगी से दूर कर दो। कुछ दिन बाद बाबा को पता चलता है कि राहुल बाबा की बेटी से भी अफेयर चला रहा था। बाबा ने उनकी चैट पढ़ ली थी, जिसके बाद बाबा अपना आपा खो देते हैं। वो राहुल और सोनू को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओ। भालेश बाबा एक यज्ञ के बहाने उन्हें जंगल में बुलाते हैं और कहते हैं तुम दोनों अगर हमेशा के लिए एक होना चाहते हो, पर तुम्हारी कुंडली में एक दोष है जिसका उपाय यह है कि तुम इस घने जंगल में शारीरिक संबंध बनाओ तो वह दोष दूर हो जाएगा। जैसे ही राहुल और सोनू करीब आते हैं, बाबा ढेर सारा फेविक्विक उन पर उड़ेल देता है और पत्थर से उन्हें कुचल कुचल कर मार देता है। राहुल और सोनू एक दूसरे से अलग होने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन फेविक्विक इतना ज्यादा था कि उनकी चमड़ी भी निकलने लगी। आखिर में वे दोनों वहीं दम तोड़ देते हैं। इस कहानी को दोस्तों आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे समाज में इतनी गंदगी भर चुकी है कि बाबा जो धर्म का चोला पहने रखते हैं, जो परिवार को अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं, वे खुद ही पाखंडी हैं। राहुल और सोनू भी मर्यादाओं को लांघ चुके थे। राहुल शादीशुदा होते हुए भी सोनू और बाबा की बेटी के साथ अफेयर में था और सोनू भी बाबा के साथ होते हुए राहुल के प्यार में पड़ जाती है। फिलहाल बाबा को हिरासत में ले लिया जाता है। कातिल को ये लगता था कि उसने एक परफेक्ट क्राइम कर दिया है, इतने घने जंगल में कोई नहीं आएगा। लेकिन जब कई हफ्ते गुजर जाते हैं, उन दोनों डेड बॉडीज की बदबू फैलने लगती है और पुलिस को बताया जाता है। उन दोनों डेड बॉडीज की बदबू फैलने की वजह से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस ने भी इस केस को सॉल्व करने में पूरी मेहनत की है। सिर्फ एक क्लू के सहारे कड़ी दर कड़ी को जोड़ा जाता है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती हैं और हत्यारे को गिरफ्त में कर लिया जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।